हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में आपको निफ्टी में लाइव स्कैल्प करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड करता हूँ, किस कंडीशन में, किस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, किस तरीके से मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से अपनी पोजीशन को मैनेज करता हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। गाइस, अभी अगर निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ 25,000 के लेवल के आसपास। मार्केट 25,000 के लेवल से रिजेक्शन लेके और यहाँ पे प्रीवियस डे का लो बन रहा है, उसी जगह पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट प्रीवियस डे का लो का सपोर्ट बना रहा है, क्लोजिंग और लो सेम है मार्केट का। अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से एक पुट साइड में ट्रेड करने वाला हूँ। अगर मार्केट यहाँ से बाइंग में दिखता है तो बाइंग में 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को यहाँ से कोई भी अच्छी कंडीशन बनती है बाइंग साइड की और 25,000 के लेवल तक मेरे को टारगेट मिल सकता है तो मैं बाइंग साइड में ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर प्रीवियस डे की लो को ब्रेक कर दे और 5 मिनट का कोई भी कैंडल अच्छा क्लोज कर देगा प्रीवियस डे के लो के नीचे तो मैं बेयरिश साइड में जा सकता हूँ। बुलिश साइड में मैं 25,000 के लेवल को देख के ही ट्रेड करूंगा। तो कोई भी ट्रेड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। चलिए जी, यहाँ से मेरा एक ट्रेड एक्टिव होने वाला 20 कैंडल के हाई पे, ये 1 मिनट बाद कैंडल की क्लोजिंग है। ये कैंडल अच्छा क्लोज कर देता है, इसी कैंडल के हाई पे मैं बाइंग करने वाला हूँ। करने का रीजन ये था कि मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, ये टेस्ट कर रहा है, ऊपर से अच्छा रिजेक्शन भी ले रहा है। ये सेम कैंडल अगर अच्छा क्लोज कर जाता है, मेरा दिन का पहला ट्रेड सेम कैंडल के हाई पे रहेगा। इसी कैंडल के 1 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग है, अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज कर देता है इसी सेम कैंडल के हाई पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। कंडीशन अच्छी है, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग साइड की कंडीशन बनी हुई है। मार्केट ने एक मूव किया, होल्ड कर रहा है मार्केट। यहाँ से अगर सेलिंग आएगा तो एक अच्छा मूव कर सकता है बैंक निफ्टी भी। सेम निफ्टी में भी अच्छा मूव आ सकता है। अभी 30 सेकंड बाकी है इस कैंडल की क्लोजिंग की। सेम कैंडल हाई पे मेरा एंट्री रहेगा। चलिए, ये कैंडल अच्छा क्लोज कर चुका है, इसी कैंडल के हाई पे मेरा एंट्री रहेगा। 167 पे मेरा एंट्री रहेगा। अगर प्राइस यहाँ से 167 को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से ट्रेड बाई करने वाला हूँ पुट साइड में। मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग अच्छा है, पुल बैक आ चुका है, दोबारा मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस मार्केट में दिख रहे। ट्रेंड का हाई ब्रेक करता है, 168 को ब्रेक करता है प्रीमियम में, तो बाई कर सकता हूँ इसको। चलिए, मेरा लिमिट ऑर्डर सेट है। अगर प्राइस इस लेवल को टच करता है, ब्रेक करता है, मेरा यहाँ से बाइंग होगा। इस कैंडल के हाई पे मेरे को बाइंग नहीं मिलता तो मैं इस कैंडल के हाई पे बाई कर लूँगा, क्योंकि मार्केट में कंडीशन बहुत अच्छी बनी हुई चार्ट में। बेयरिश साइड की मार्केट यहाँ से बेयरिश साइड में मूव कर सकता है। 1 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग, अगर ये कैंडल भी क्लोज कर देता तो इस कैंडल के हाई पे बाई कर लूँगा। फिलहाल मेरा 168 रुपये का बाइंग प्राइस है, लिमिट पे मैंने लगा के रखा ऑर्डर। ये अगर प्राइस ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है, मेरा बाइंग हो जाएगा इसमें। चलिए, अभी मेरा लिमिट प्राइस थोड़ा नीचे सेट किया मैंने, 165 अगर प्राइस मिलता है तो भी मेरा बाइंग हो सकता है। मैंने ऑर्डर अपना लिमिट पे सेट किया हुआ है, अगर जैसे ही 165 के लेवल को ब्रेक करता है प्रीमियम, मेरा इसमें बाई हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी कंडीशन बहुत अच्छी बनी है यार, बैंक निफ्टी में सेलिंग आना चाहिए इधर। मार्केट काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है, कंडीशन बेयरिश साइड की बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये इस तरीके से इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसका ब्रेकडाउन जब भी होगा तो बैंक निफ्टी में अच्छा एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। सेम निफ्टी में कंडीशन बनी हुई है। यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस निफ्टी के अंदर 165 का है, 165 के प्राइस को टच करता है तो मेरा बाई हो जाएगा। फुट साइड के प्रीमियम थोड़े खराब दिख रहे हैं, बट मार्केट की कंडीशन अच्छी दिख रही है बेयरिश साइड की। अगर मेरे को बाइंग मिलता है 165 पे तो ठीक है, नहीं मिलता तो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। कल चार्ट में अच्छी कंडीशन बनी, प्रीमियम भी अच्छा दिख रहा है, मेरे लिमिट प्राइस के आसपास आ चुका है। जैसे 165 को टच करेगा मेरा बाइंग हो जाएगा इसमें। चलिए, मेरा बाइंग हो चुका है इसमें। इसमें मेरा 165 पे बाई हुआ है और मेरा सबसे पहला स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल के लो पे। वेट करते कैंडल की क्लोजिंग का, जैसे कैंडल क्लोज करता है मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सेट कर दूँ। बैंक निफ्टी में भी अच्छी कंडीशन बनी हुई है साइड की, निफ्टी में भी अच्छा कंडीशन बना हुआ है, ये अच्छा कैंडल बन रहा है। ये अच्छा कैंडल क्लोज करता है तो निफ्टी के अंदर एक मूव मेरी साइड में और भी आ सकता है। फिलहाल मेरा 200-300 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है ट्रेड में। फिलहाल मेरा ट्रेड कॉस्ट पे चल रहा है। और मार्केट देखेंगे तो एक बियरिश साइड में एक अच्छा मूव किया है निफ्टी का, अगर यहाँ पे चार्ट में देखेंगे एक बियरिश साइड में ये मूव किया है, पुलबैक के साथ फिर बियरिश साइड में मूव किया है, अभी पुलबैक के साथ मार्केट दोबारा से बियरिश साइड में जाने का ट्राई कर रहा है। मार्केट यहाँ से मूव करता है तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। चार्ट में अच्छी कंडीशन बनी हुई है। मेरा सबसे पहला जो स्टॉप लॉस आएगा वो इसी लेवल पे रहेगा, मेरा 148 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे जैसे मार्केट ट्रेड करता है वैसे वैसे मैं इसको ट्रेल करने वाला हूँ। फिलहाल मेरा 300-400 रुपये का लॉस चल रहा है इस ट्रेड में। चलिए, मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, 148 पे मेरा स्टॉप लॉस सेट कर दिया मैंने।
165 166 पे मेरा बाइंग है इसमें। अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है तो मेरा सबसे पहला स्टॉप लॉस यही रहेगा। यहाँ से मार्केट मूव करता है तो मैं ट्रेल करते जाऊँगा स्टॉप लॉस को। वेट करते हैं। अभी मेरा देखेंगे तो 800 रुपये के आसपास, 700-800 रुपये के आसपास मेरा लॉस चल रहा है इस ट्रेड में। प्रीमियम थोड़े खराब दिख रहे हैं निफ्टी के। अभी भी चार्ट में ठीक ठाक कंडीशन है, यहाँ से मार्केट सेलिंग में जा सकता है। बैंक निफ्टी में अच्छी कैंडल क्लोज किया, बैंक निफ्टी में और भी सेलिंग आ सकता है। वेट करते हैं। निफ्टी में भी मेरा इसमें 700-800 रुपये के आसपास मेरा लॉस चल रहा है ट्रेड में। कैंडल लो का 5 मिनट की कैंडल लो का मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है सिस्टम पे 148 पे जाएगा, तो 148 पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मार्केट यहाँ से मूव करते तो वेट करते, देखते कितना प्रॉफिट या कितना लॉस ले सकते हैं इसमें। अभी ट्रेड में मेरा 600-700 रुपये का लॉस चल रहा है। यहाँ से मार्केट अभी होल्ड कर रहा है इस जगह पे। प्रीमियम भी ठीक ठाक दिख रहे हैं, मार्केट होल्ड कर रहा है इस जगह पे। सेलिंग साइड में अभी भी कंडीशन बनी हुई मार्केट में सेलिंग आने की। वेट करते हैं। बैंक निफ्टी सेलिंग में जाने का ट्राई कर रहा है, निफ्टी भी ट्राई कर रहा है सेलिंग साइड में जाने का। अभी मेरा 600-700 रुपये का लॉस चल रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये लगा हुआ मेरा सिस्टम पे ना जा सकता है। यहाँ से बाइंग आएगा तो देख, ये मार्केट को होल्ड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैं इस स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करूँ अभी। जैसे ये कैंडल क्लोज करता है मैं इसी सेम कैंडल लो पे मैं ट्रेल करने वाला हूँ स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करें क्योंकि मार्केट पिछले 5 मिनट से इसी जगह पे होल्ड कर रहा है। मार्केट ने किसी भी साइड में नहीं जा रहा, ना ही मार्केट नीचे आ रहा प्रीमियम, ना ही ऊपर जा रहा। अभी 16 सेकंड में कैंडल की क्लोजिंग है। जैसे ये कैंडल क्लोज कर देगा मैं इसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। फिर अपना मेरा छोटा स्टॉप लॉस होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दिख रहा है, चलिए मैं इसको ट्रेल कर देता हूँ थोड़ा। चलिए मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल किया है। अभी मार्केट इस प्राइस को टच कर देगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कंडीशन थोड़ा दिख रहा है मार्केट का खराब, बट मार्केट में अगर बाइंग आएगा तो इसी जगह से आएगा। अगर नीचे आएगा ये तो मैं मेरी पोजीशन, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है, यहाँ पे मेरे को निकाल देगा मार्केट। मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज हो गया। मार्केट यहाँ से एक बेयरिश मूव कर सकता था पर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, चलिए मेरे को निकाल चुका ये। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका था, प्रीमियम इतना अच्छा नहीं था। इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया था, मेरा इसमें बाइंग हुआ था 166 पे और मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है 153 पे। और इस ट्रेड में मेरा ओवरऑल 918 रुपये का लॉस हुआ। एक ट्रेड मेरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कोई भी ट्रेड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। चलिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ना चार्ट को तो मार्केट जस्ट एक लो को ब्रेक किया, यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल क्लोज कर रहा है, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर रहा है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ कहीं पे बन रहा है, क्लोजिंग के आसपास ही क्लोज किया। पुल बैक के साथ मिलता है तो इसमें मेरा बाइंग साइड में मेरा दिन का दूसरा ट्रेड होने। चलिए यहाँ से अगर पुल बैक मिल जाता है उसके बाद मैं बाई कर सकता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी सेम कंडीशन बनी हुई है। बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल क्लोज किया, मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया इधर नीचे होल्ड किया। मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट ने बाइंग अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया। निफ्टी में अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया। बस पुल बैक मिले, पुल बैक मिलने के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो बाई कर सकते हैं इसको। इसलिए अच्छा पुल बैक आ चुका है, 190 के आसपास प्रीमियम मेरे को मिलता है तो मैं बाई कर सकता हूँ। ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा 189। पुल बैक अच्छा मिल चुका है, अभी अगर ये बाइंग में निकलता है तो एक मार्केट बाइंग साइड मूव कर सकता है। 189 पे मेरा बाइंग प्राइस है, इसको मैं लिमिट पे सेट करूँगा। चलिए मैंने लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया, जैसे ही ये प्राइस ब्रेक होगा तो मेरा बाइंग हो जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस मेरा इसी सेम कैंडल के लो पे रहेगा। चलिए अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है नीचे से। दूसरा ट्रेड दिन का मेरा बाई हो चुका है। यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, सबसे पहला स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा 180 के आसपास, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। चलिए मैंने सिस्टम पे स्टॉप लॉस डाल दिया। अभी मेरा ट्रेड देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। ये मेरा दिन का दूसरा ट्रेड हुआ। एक ट्रेड मैंने बाई किया था उसमें मेरा 10 से 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था। ये मेरा दिन का दूसरा ट्रेड है, इसमें मेरा 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा हुआ है। चलिए अभी ट्रेड देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी बाइंग साइड का कंडीशन बना हुआ है, बैंक निफ्टी में भी बाइंग आ सकता है। सेम निफ्टी में भी बाइंग साइड का कंडीशन अच्छा बना हुआ है। मार्केट ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया। पुल बैक भी अच्छा मिल चुका था, पुल बैक मिलने के बाद मैंने ये बाई किया है। अभी देखते हैं कि इस ट्रेड में स्टॉप लॉस मेरा 9 पॉइंट का सिस्टम पे लगा हुआ है। टारगेट मिनिमम 20 पॉइंट का इसमें रखा है मैंने।
20 पॉइंट मिलते तो मैं अपने ट्रेड को मैनेज करूँगा, ट्रेल करूँगा। और अगर मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस लेगा तो मेरा नो पॉइंट सिस्टम पे नो पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अभी अगर आप ट्रेड को देखेंगे तो 200-300 रुपये का मेरा लॉस चल रहा है इस ट्रेड में। ये कैंडल भी डिसीजन कैंडल क्लोज किया है, जहाँ से अगर मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट नीचे आएगा, हाई ब्रेक कर देगा तो मार्केट में एक बाइंग साइड का मूव मिल जाएगा। अभी ट्रेड देखेंगे तो ग्रीन में आ चुका है। मार्केट में यहाँ से बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मार्केट के। मार्केट में देखते होता क्या है। मेरा स्टॉप लॉस सिस्टम पे नो पॉइंट का लगा हुआ है। टारगेट मिनिमम 20 पॉइंट का इसमें एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे को मिलता है तो। अभी मेरा ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट पे चल रहा है। 200 800 क्या बात, 800 रुपये के आसपास मेरे को इसमें प्रॉफिट दिख चुका है। सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे डालूँ। सबसे पहला काम मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे है। अभी मेरा इसमें 1200-1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। बढ़िया मूव किया मार्केट ने, स्ट्रॉन्ग एक कैंडल में ही अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है इसमें। अभी मेरा सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मैं टारगेट इसमें मिनिमम 20 पॉइंट का अगर मेरे को मिलता है तो मैं ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस को। फिलहाल इसमें मेरा 1200 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, बट 1400 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 20 पॉइंट का मेरे को इधर मिल रहा है टारगेट। 20 पॉइंट मेरे को मिल चुका है इसमें। मेरा इसमें लॉस कुछ भी नहीं है। 20 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट दिखा चुका है। थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट और भी मूव कर सकता है। 1500 रुपये के आसपास मेरा इसमें प्रॉफिट चल रहा है अभी। थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख, बैंक निफ्टी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग आया। निफ्टी भी अच्छा बाइंग दे रहा है। यहाँ से मार्केट और भी मूव कर सकता है। थोड़ा वेट करते हैं। कैंडल लो पे टेल करूँ स्टॉप लॉस को। अभी इसमें लॉस तो नहीं हो सकता, आएगा तो प्रॉफिट ही। जो भी कैंडल का लो बनेगा उस के लो पे मैं टेल कर दूंगा स्टॉप लॉस को। चलिए मैं स्टॉप लॉस को इस कैंडल के लो पे टेल कर देता हूँ। अभी मैंने स्टॉप लॉस को टेल किया। अभी इसको इस स्टॉप लॉस को मेरे को हिट करेगा ना मार्केट, मेरे को यहाँ पे निकालेगा तो भी मेरा 13-14 पॉइंट का मेरा इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। वेट करते। ये सेम कैंडल अगर हाई को ब्रेक करता है तो इसी कैंडल के लो पे मैं टेल करूँगा, क्योंकि फिर मेरा 20 पॉइंट का प्रॉफिट मेरा रिजर्व होगा। अभी इस ट्रेड में 1200 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे निकाल देगा तो 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, और जो भी मेरा लॉस है वो मेरा रिकवर हो जाएगा अगर मार्केट ट्रेलिंग पे मेरे को और भी देता है। चलिए मेरे को इस पर ट्रेलिंग पे निकाल दिया मार्केट ने। अच्छा मूव किया इसमें। मेरे को इसमें प्रॉफिट दिखा है। मेरे को इसमें प्रॉफिट दिखा है 22 पॉइंट के आसपास, और मैं इसमें निकला हूँ 14 पॉइंट के आसपास मेरा प्रॉफिट इसमें बुक हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेरा पहली ट्रेड में 918 रुपये का लॉस हुआ था, दूसरी ट्रेड में 1068 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आज के मेरे 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें मेरा जो फर्स्ट ट्रेड हुआ था उसमें मेरा 918 रुपये का लॉस हुआ है। सेकंड ट्रेड जो मैंने किया था उसमें 1068 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल मेरे 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के दिन को मैं 150 रुपये के प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं स्कैल्पिंग सीरीज वीडियो के साथ।